नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम के साथ, जिसे भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने तीन गोल्डन रूल लिखे गए हैं। रूल नंबर 1 जो बोलता है रियल अकाउंट अगर बिजनेस में कोई है उसे आप डेबिट करिए जब वो बिजनेस में आता है। मीन्स क्या हुआ, रियल अकाउंट में यहाँ पे हमारे पास शामिल होते हैं कैश, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर असेट्स। जो भी बिजनेस के असेट्स हैं वो इसमें शामिल होती है रियल अकाउंट में। तो यहाँ पर ये रूल बताया गया है कि व्हाट डेबिट वॉज कम इन, जो भी बिजनेस में आ रहा है, मान लीजिए कैश आ रहा है तो उसे आपको डेबिट करना है, और अगर कोई असेट बिजनेस से जा रही है तो उसे आपको क्रेडिट करना है। सेकंड रूल हमें बताता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसके अंतर्गत आता है सैलरी, रेंट, वेजेस। ये सारे अकाउंट जो होते हैं ये हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसका रूल बताता है कि डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है आपको, और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट इनकम, मान लीजिए हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है, उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसे आपको क्रेडिट करना है। थर्ड जो रूल है वो बताता है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे जो भी व्यक्ति है, मिस्टर राम, मिस्टर सोहन, एबीसी लिमिटेड, ये सारा जो है पर्सनल अकाउंट होते हैं। और इसमें रूल बताता है कि इसमें रिसीवर या डेटर्स को डेबिट करना है और गिवर या क्रेडिटर को क्रेडिट करना है। चलिए रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं ये भी हम अगले वाली स्लाइड में समझते हैं। तो रियल अकाउंट यहाँ पे बताया गया है, अकाउंट बिलोंग टू द ऑल असेट्स। असेट से रिलेटेड जितने हमारे अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में, लाइक कैश, बैंक एंड बिल्ड, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर, ट्रेडमार्क, ये सारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसका रूल हमें बताता है डेबिट वॉज कम इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो भी असेट आ रही है बिजनेस में उसे डेबिट करना है, जो भी असेट जा रही है बिजनेस से उसे आपको क्रेडिट करना है। सेकंड जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बताता है, दिस अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन लाइक राम, मोहन, कमल एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हमारे बिजनेस में होते हैं उन्हें सारा पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। और इसका रूल बताता है डेटर्स को आपको डेबिट करना है, क्रेडिटर को आपको क्रेडिट करना है। डेटर्स या फिर रिसीवर को आपको डेबिट करना है, एंड क्रेडिटर्स या गिवर को आपको क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट जो होता है, दिस अकाउंट बिलोंग्स टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस लाइक रेंट, सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव। जो भी इनके अलावा अकाउंट्स होते हैं वो एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड होते हैं, उससे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि एक्सपेंसेस या लॉसेस को आपको डेबिट करना है और इनकम या प्रॉफिट को आपको क्रेडिट करना है। तो ये हमारे तीन रूल हुए और तीन तरह के अकाउंट हुए। मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम पे आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज फुल वीडियो लाइब्रेरी। 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के आपको फुल वीडियो लाइब्रेरी मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम पर अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको पूरे लेक्चर्स के वीडियो अवेलेबल होंगे। डाउनलोडेबल प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स, इसके साथ आपको एग्जाम की तैयारी के लिए डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे। 1000 प्लस एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट के मिला के लगभग लगभग 5000 प्लस एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगा मई 2023 के रिकलेक्टेड एमसीक्यू, जो लास्ट एग्जाम हुई है जेआईबी की, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने रिकलेक्ट करे हैं और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखते हैं। कैपिटल वर्थ ₹2 लाख बिजनेस स्टार्ट विथ, एक 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है और उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारा सबसे पहला अकाउंट इसमें जो इफेक्ट होगा वो होगा कैश, क्योंकि रूल हमारा बोलता है कि अगर कोई असेट है, रियल अकाउंट है, असेट है, वो अगर बिजनेस में आ रही है तो उसे आपको डेबिट करना है। और अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इसलिए हुआ क्योंकि प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को। यहाँ पर प्रोप्राइटर का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गिवर है। ऑफिस रेंट पेड ₹30,000, रेंट अकाउंट जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रूल बोलता है कि अगर कोई अकाउंट जो है एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है उसे डेबिट करना है। और रियल अकाउंट कैश है क्योंकि कैश गया है, तो रियल अकाउंट का हमारा रूल बोलता है कि आपको असेट अगर कोई बिजनेस से जा रही है उसे आपको क्रेडिट करना है। ऐसा ही गुड्स वर्थ ₹30,000 परचेज फ्रॉम द कंपनी एबीसी लिमिटेड,
एबीसी से आपने अगर कोई गुड्स क्रेडिट में परचेस करा है तो परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, जो कि डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा एक खर्चा है। और एबीसी जो एक पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है। गुड्स वर्थ ₹60,000 सोल्ड, हमने 60,000 का कैश में माल बेचा है, कैश हमारे अकाउंट में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि कैश को डेबिट करना होगा, डेबिट वॉज कम इन, तो यहाँ पर हमें रियल अकाउंट को डेबिट करना होगा, कैश अकाउंट को। सेल्स अकाउंट जो है हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। पेड कंपनी एबीसी फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट इन कैश, कैश में हमने केबीसी कंपनी को ये जो परचेज करा था माल, इसको हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है, एंड कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारी बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि आपको क्रेडिट वॉज गोज आउट। सैलरी पेड फॉर 60,000 इन कैश, सैलरी हमने कैश में पे करी है 60,000 रुपीज, तो सैलरी अकाउंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रूल बोलता है नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है, हम सैलरी को डेबिट करेंगे। एंड कैश अकाउंट जो है, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है, रियल क्रेडिट वॉज गोज आउट। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए अकाउंटिंग रूल से संबंधित। motivationalbanker.com पे आपको मिलेंगे जेआईबी के कोर्सेज 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ एंड 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, और साथ ही आपको अभी फायदा मिलेगा अर्ली 23 कूपन कोड का। आप ये कूपन कोड अभी लगाइए और आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाइए motivationalbanker.com पे और हमारा कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।